हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। बढ़िया एकदम। सो मैं हूँ तो सर्वसन सिंह और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल रीडिंग मानिया। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ फ्लावर के बारे में और ये हमारा लेक्चर नंबर 13। अगर आप लोग मेरा पहले का लेक्चर नहीं देख चुके हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। अगर आप लोग ये लेक्चर पूरे एंड तक देखते हैं तो आई होप आपको ये टॉपिक का अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आपका जो एस्टिमेशन होता है, एस्टिमेशन ऑफ फ्लावर कितने टाइप्स के होते हैं, वो आपका 4 टाइप्स का होता है। तो पहले ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एस्टिमेशन मतलब क्या है। एस्टिमेशन मतलब है मोड ऑफ सेपाल्स और पेटाल्स इन फ्लोरल बोर्ड with respect to the other member of the same whole is called estimation। एस्टिमेशन का आपका डेफिनेशन ये मैं लिख दिया हूँ। ये जो है आपका यहाँ पे ऐसे करके, ये तो नहीं है, ये यहाँ से इतना दूर तक है, ये आपका एस्टिमेशन का डेफिनेशन है। तो एस्टिमेशन का टाइप्स कितने टाइप्स का है, ये 4 टाइप्स का है। 4 टाइप्स। पहला आपका क्या है, पहला है वल्वेट, सेकेंड वन इज ट्विस्टेड, थर्ड वन इज इम्ब्रिकेट और फोर्थ वन इज वैक्सिलरी। तो फर्स्ट में आपका क्या होता है, सेपाल्स और पेटाल्स इन ए होल जस्ट टच टू वन अनदर। तो यहाँ पे जो सेपाल्स और पेटाल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के बीच में सिर्फ टच होके रहते हैं, वन अनदर एट द मार्जिन में टच होकर रहते हैं विदाउट ओवरलैपिंग उनके बीच में नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। तो ये जो आपका है, ये एक पेटाल जो है, ये 5 ये सिर्फ मार्जिन में टच हुए हैं लेकिन ओवरलैपिंग नहीं हुआ है। फिर ट्विस्टेड में क्या होगा, ट्विस्टेड में वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन। तो एक दूसरे के बीच ओवरलैप करके ये रहते हैं। ये जो आपका पेटल है, ये अंदर से ये ओवरलैप हो गया है लेकिन बाहर से ये और एक पेटल को ओवरलैप कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे भी ये अंदर ओवरलैप हुआ है लेकिन ये बाहर से और एक पेटल को ओवरलैप कर रहा है। तो वैसे स्टेज में ये होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, लेडीज़ फिंगर का ये वाला फ्लावर जो होते हैं, चाइना रोज का फ्लावर, फिर लेडीज़ फिंगर का फ्लावर और कॉटन का फ्लावर, और वल्वेट में आपका क्या हो गया, कैलोट्रोपिस का फ्लावर। फिर इम्ब्रिकेट में क्या होगा, इम्ब्रिकेट में आउट ऑफ जो 5 पेटल्स होते हैं उसमें, तो पहला एक क्या होता है, पहला एक पूरा इंटीरियर होता है, नेक्स्ट वन आपका क्या होता है, नेक्स्ट वन कम्प्लीटली एक्सटीरियर होता है, लेकिन और जो बाकी 3 ठो रह गए वो क्या होता है, ट्विस्टेड फॉर्म में, ट्विस्टेड मैनर में। यहाँ पे जैसे आपका ट्विस्टेड एस्टिमेशन हुआ तो उसी के स्टेज में ये रहते हैं। तो ये देखिए, तो पहला वाला इंटीरियर पूरा है, दोनों साइड से इसको ओवरलैप किए हुए हैं, और बाहर जो है ये दोनों को ओवरलैप कर रहा है, ये जो है ये और इसको ओवरलैप कर रहा है, लेकिन बाकी जो 3 ठो हो गए ये आपका ट्विस्टेड फॉर्म में है, ट्विस्टेड एस्टिमेशन। फिर लास्ट वन आपका है वैक्सिलरी। तो आउट ऑफ द 5 पेटल्स में से क्या होता है, एक जो होता है पूरा लार्जेस्ट होता है, 5 पेटल में वो बड़ा होता है। फिर जो 2 लेटरल पेटल्स होते हैं वो थोड़ा सा मीडियम साइज का रहते हैं, और लास्ट वन आपका क्या होता है, पूरा स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल्स होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये आपका लार्जेस्ट पेटल है, इसको क्या बोला जाता है, इसको आपका बोला जाता है इसको बोला जाता है क्या, स्टैंडर्ड पेटल। क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड पेटल या फिर सेपाल भी बोलते हैं। फिर ये जो 2 ठो हो गए लेटरल, ये इसको बोला जाता है आपका इसको बोला जाता है विंग्स। क्या बोला जाता है, विंग्स। फिर ये जो 2 ठो हो गए, ये और ये, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका कील्स हो गया। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल तो वैसे गिवन नहीं दिया है, तो इसका अदर नेम एक गिवन दिया है आपको बुक में। अदर नेम इसका क्या है, पापिलियोनासियस इसका अलग नेम है, किसका, वैक्सिलरी एस्टिमेशन का।
और इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल क्या है, कासिया और गालमोहर। तो आई होप आपको एस्टिवेशन ऑफ फ्लावर समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल में जो न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हमारे वीडियोज़ को बहुत सारा शेयर भी करना। तब के लिए बाय बाय।